बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कोरिलेशनल रिसर्च की। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं कोरिलेशन। अब ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सो कोरिलेशनल रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ व्हेन यू ऑब्जर्व A increasing and B increases as well, or if A decreases, B correspondingly decreases। जब एक वेरिएबल में इंक्रीज़ आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में भी इंक्रीज़ आता है, या फिर एक वेरिएबल में डिक्रीज़ आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में भी डिक्रीज़ आता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मीन एक के डिक्रीज़ होने से दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल्स हाइट और वेट। जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की हाइट बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसका वेट भी बढ़ेगा। इसके अलावा एज के बढ़ने से रिंकल्स बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है, हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। एज के बढ़ने से रिंकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो इट्स आल्सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव कोरिलेशन। Negative correlation is when an increase in A leads to a decrease in B और vice versa। ये बिल्कुल उलट है पॉजिटिव कोरिलेशन के। उसमें एक वेरिएबल में इंक्रीज आने से दूसरे में इंक्रीज आता है और एक में डिक्रीज आने से दूसरे में भी डिक्रीज आ रहा है। जबकि नेगेटिव कोरिलेशन में A में इंक्रीज आ रहा है और B में डिक्रीज आ रहा है, तो इट्स अ नेगेटिव रिलेशन और वाइस वर्सा। अब इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वुड बी हाइट अबव सी लेवल एंड टेम्परेचर। इफ़ यू क्लाइंब द माउंटेन इट गेट्स कोल्डर। मतलब क्या है इसका, मीन्स कि हाइट इंक्रीज होती जा रही है। आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट की इंक्रीज होने से डिक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में, सो इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। थर्डली है हमारे पास नो कोरिलेशन। No correlation is when two variables are completely unrelated and a change in A leads to no change in B or vice versa। मतलब कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उनके दरमियान कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, वो होता है नो कोरिलेशन, मीन्स के नो रिलेशनशिप। अब कोरिलेशनल स्टडी क्या होती है? When a researcher is interested in study like to understand the relationship between variables, that study is called correlational study। जब एक रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है दो वेरिएबल्स को स्टडी करने में कि उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने में इंटरेस्टेड होता है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी। इसकी एग्जांपल ले लें कि रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से सेल्स भी बढ़ेंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अगर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कितना पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कितना नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कोरिलेशनल रिसर्च में। होप सो कोरिलेशनल रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।